अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETA दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे ब्रीकी टैबलेट के बारे में, जिसकी फॉर्मुलेशन है मीसोप्रोस्टोल। ब्रीकी टैबलेट यानी मीसोप्रोस्टोल किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होती है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल ETA दवाई कलेक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेडिसिन के बारे में नई नई मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रीकी टैबलेट जो है वो किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल होती है। वो मुख्तलिफ कंडीशंस में इस्तेमाल होती है, जैसा कि मैदे के अल्सर के लिए इस्तेमाल होती है, अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल होती है, लेबर पेन के इंड्यूस करवाने के लिए इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स मतलब पेन किलर जैसे कि नेप्रोक्सिन, डिक्लोफेसिन वगैरह जैसी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से स्टमक अल्सर यानी मैदे का अल्सर पैदा होने का खतरा होता है। ये कुछ लोगों में पहले से ये स्टमक अल्सर होता है, तो इन लोगों में इस मसले को काबू पाने के लिए पेन किलर्स के साथ साथ मीसोप्रोस्टोल भी इस्तेमाल करवाई जाती है, ताकि उन्हें अल्सर से बचाया जा सके। ब्रीकी टैबलेट के इस्तेमाल से स्टमक में एसिड बनने का प्रोसेस स्लो हो जाता है, मतलब कम एसिड बनता है, और कम एसिड बनने की वजह से स्टमक अल्सर से बचाया जा सकता है। स्टमक अल्सर को ट्रीट करने के लिए ब्रीकी टैबलेट को किस तरह से इस्तेमाल करवाया जाता है, वो कुछ यूं है। हमने ब्रीकी टैबलेट को दिन में 4 मरतबा बाय माउथ लेना है, और इस टैबलेट को डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ही यूज करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, अगर वो अपना हमल ज़ाया करना चाहती हैं, तो 2 मंथ तक का हमल हम इस टैबलेट के थ्रू ज़ाया कर सकते हैं, क्योंकि ये टैबलेट प्रेग्नेंट औरतों में 2 मंथ्स का हमल ज़ाया करने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है, जो कि प्रेगनेंसी के 2 मंथ्स तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट ब्लीडिंग स्टार्ट कर देती है 1 to 4 आवर्स में। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं कि हमने इस टैबलेट को यूज़ कैसे करना है। इसके हमने 3 टैबलेट्स बाय माउथ दिन में 3 बार लेंगे और 3 टैबलेट इंसर्ट करेंगे वजाइना में। अगर एक ही डोज के बाद आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप डोज को रिपीट कर सकते हैं, और ब्लीडिंग जो है वो एक डोज के बाद ही स्टार्ट हो सकती है, मतलब 1 to 4 आवर्स 1 से 4 घंटे के दौरान ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। आपको हैवी ब्लीडिंग होगी और अबॉर्शन हो सकता है। ये टैबलेट आपके लिए अबॉर्शन ज़ाया करने में बहुत मुफीद टैबलेट है। ये एक अहम किरदार अदा करती है आपके हमल को ज़ाया करने में, और जो लोग हमल ज़ाया करना नहीं चाहते हैं वो इस टैबलेट को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप इस टैबलेट को अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस के मुताबिक इस्तेमाल करें। और इस टैबलेट के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि कुछ ये हैं: डायरिया, चक्कर आना, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है। उसके अलावा आपको पेट में दर्द हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो इन कॉमन साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए या इनको ट्रीट करने के लिए आपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।